दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वक्त ओमान की राजधानी मस्कत में हूँ। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जाना हो रहा है। शाम के वक्त ख़ास तौर से हम नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं, इफ्तार के लिए निकलते हैं, तो अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग ख़ित्तों में जाना हो रहा है। बड़ा ही खूबसूरत शहर है मस्कत और बड़ा ही पुरसुकून है। लोगों के चेहरों पर इत्मीनान और खुशी यहाँ पर देखने को नज़र आती है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही एक्टिव रोड है जिस पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं दोनों तरफ से, और सामने पानी नज़र आ रहा है। ये समंदर है, साहिल समंदर है, और उस पार आप देख रहे हैं इमारत खड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं है, वो जो यहाँ के सुल्तान हैं उनका ये शिप है जो रेडी मोड में हमेशा से यहाँ पर होता है। मुझे बताया गया कि ये जब भी उनको इस्तेमाल करना होता है, उनके लोगों को इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जब यहाँ पर आया, और ये इलाका कॉर्निश के इलाके नाम से मशहूर है, यानी यहाँ पर जिस तरह से हम मुंबई में अगर देखें तो मुंबई में शाम के वक्त शाम गुजारने के लिए लोग मरीन ड्राइव पर निकलते हैं, नौजवान निकलते हैं, बड़े निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं समंदर पर। तो यहाँ पर आप देखें ठीक उसी स्टाइल में रोड भी है, उस तरफ समंदर भी है और इस तरफ इमारतें भी हैं। लेकिन ये कॉर्निश का इलाका है, ये ओमान में मस्कत में। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आपको शाम गुजारनी होती है तो आप इंडिया गेट की तरफ निकलते हैं, और इंडिया गेट में जा कर के वहाँ पर आप बैठते हैं, आप वहाँ पर जा कर के आइसक्रीम खाते हैं, गपशप करते हैं। तो मस्कत में रहने वाले लोग, ख़ास तौर से मथुरा में रहने वाले लोग यहाँ आते हैं, कॉर्निश पर आते हैं, शाम गुजारते हैं। तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ से आप खड़े होकर के रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ का बहुत हिस्टोरिकल मार्केट है, मथुरा सूक के नाम से ये है, और यानी बहुत ही पुराना बाज़ार है। इस तरह का बाज़ार मैंने इस्तांबुल में देखा था, ग्रैंड बाज़ार, जो बिल्कुल इसी स्टाइल का था, लेकिन वो ज़रा सा और भी ज़्यादा पुराना था और बहुत ही अच्छे अंदाज में बहुत बड़ा बाज़ार था। उसी तरह से ये भी है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आप कह सकते हैं कि मथुरा मार्केट यहाँ का है। हर तरह के सामान, गिफ्ट के ख़ास तौर से आइटम, जो अच्छे हाई प्रोफाइल आइटम्स हैं, हर तरह के सामान यहाँ पर मिलते हैं, और लोग बहुत ही खुल करके यहाँ पर मार्केट करते हैं। पैसा भी यहाँ पर खूब है, और हमारे हिंदुस्तान में तो हमारी जो रुपया है 226 रुपये के आसपास यहाँ का एक रियाल है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ लोग इतना महंगा रियाल कमा रहे हैं तो खर्च भी कर रहे हैं। और हम लोग तो जब भी कुछ खर्च करते हैं तो उसको हमेशा INR में जोड़ करके देखते हैं कि हमारी इंडियन करेंसी क्या हुई। तो हम इसी में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं कि अगर हम ओमान में हैं, खर्च कर रहे हैं, तो इंडियन करेंसी में कितना खर्च हो रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ और हम चल के आगे चलेंगे, देखेंगे और आपको दिखाऊँगा यहाँ का नज़ारा। ठीक आप तसव्वुर करें कि ठीक मरीन ड्राइव का नज़ारा मुझे नज़र आता है। शाम का वक्त है, हम मरीन ड्राइव पर हैं। ठीक उसी तरह से ये कॉर्निश का इलाका, ओमान का, मस्कत का और ये मथुरा के इलाके का ये मरीन ड्राइव है, और उसी अंदाज़ में इसको बनाया भी गया है, उसी अंदाज़ में यहाँ लोग इसको लेते भी हैं। अच्छा, यहाँ की मस्जिदों के बारे में बता दूँ कि मस्कत में मसाजिद का जो निज़ाम है बड़ा ही प्यारा। हर जगह, हर अरब मुल्क में सरकार उसका निज़ाम देखती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म भी होता है। और यहाँ की मस्जिदों में बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। स्टाइल, अरब की मस्जिदों की स्टाइल जो सऊदी अरब में है, उनका ज़रा सा डिफरेंट होता है स्टाइल, लेकिन यहाँ की मस्जिदों का एक अलग ही स्टाइल है। हर मस्जिद की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो लोगों के तवज्जो का मरकज़ होती है। मैं अब तक कई मसाजिद में नमाज़ें पढ़ चुका हूँ। ग्रैंड मस्जिद में, ग्रैंड मॉस्क में मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ी है। उसके अलावा भी कई अहम मसाजिद में अब तक मैं कोई ना कोई नमाज तरावी के वक्त पढ़ चुका हूँ।